अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीट पेपर लीक मामले पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत इम्तिहान मुनक्किद करने में नाकाम रही। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस क़यादत से नाराज रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने बताया है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने BRS के MLA संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत पर कांग्रेस की क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की कांग्रेस क़यादत ने उनकी राय हासिल किए बगैर ये कदम उठाया है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू और कांग्रेस के दीगर अरकान असम्बली ने कांग्रेस के MLC जीवन रेड्डी को मनाने की कोशिश की ताकि उनको पार्टी में बरकरार रखा जा सके। जीवन रेड्डी संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत पर नाराज हैं। जीवन रेड्डी ने इस मामले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अपने दोस्तों को बताया कि वो जल्द ही पार्टी को खैर बात कह देंगे और ज़राअत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी के मकान के करीब बरखी सरबराही मजदूर देखी गई। जीवन रेड्डी को मनाने के लिए रियासती वजीर श्रीधर बाबू पहुंचे थे, ताहम ऐन उसी वक्त बरखी सरबराही मजदूर रही। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराहें नितिन गडकरी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। नितिन गडकरी से रियासत में 16 कौमी शाहरों की मंजूरी, RRR की तामीर और फ्लाईओवर्स के मसले पर भी बातचीत की गई। कांग्रेस की आला क़यादत ने मणिपुर के कांग्रेसी क़ायदीन से मुलाकात की। सदर कांग्रेस खरगे ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इस मरतबा मणिपुर ने हमदर्दी, अमन और हम आहंगी के लिए वोट दिया। मणिपुर के अवाम के तय मोदी की शदीद बेहसी को मुस्तरद कर दिया गया है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में तज़ीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने बाज़ कामों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। शहर हैदराबाद में कत्ल की सिलसिलावार वारदातों के पेश नज़र पुलिस ने कई इलाकों में कल रात देर गए खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने रात देर गए गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर घूमने और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को हिरासत में ले लिया। छतरी नाका पुलिस स्टेशन की हुदूद में छतरी नाका, शालीबंडा और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई, जिसका मकसद रातों को गैर ज़रूरी तौर पर घूमने से उन्हें रोकना था।
पुलिस ने बताया कि राउडी शीटर्स के बेहतर ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये काउंसलिंग की गई। शहर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए राउडी शीटर्स के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। राजन्ना सिलसिला जिले में खुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड के जरिए पान शॉप्स और किराने की दुकानात की तलाशी ली गई। मुनशियात की फरोख्त को रोकने के लिए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी पर 2 तालिबात ने खुदकुशी कर ली। सिलसिला की 17 साला सोनी और करीमनगर की 17 साला वैष्णवी इंटरमीडिएट में नाकाम हो गई थी, जिस पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाइक्स और सेलफोन्स की चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारायणगुड़ा सुल्तान बाजार एसीपी शंकर और इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने ये कार्रवाई की। ये नौजवान गांजा और मुनशियात का इस्तेमाल करते हुए चोरी की वारदातें भी अंजाम देते थे। निजामाबाद में एक कार नहर में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। वो कार को पीछे ले रहा था कि इसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार नहर में गिर पड़ी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने कार को निकालने में कामयाबी हासिल की। गैर मजाज तामीर के नाम पर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक और मस्जिद शहीद कर दी गई। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अफराद में शदीद बरहमी देखी गई, जिन्होंने मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लिया। लोकसभा में 5वीं मरतबा हल्के हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान में अल्लाह के नाम से हलफ उठाया। हलफ मुकम्मल करने पर उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन और तकबीर अल्लाहू अकबर कहा। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट में हलफ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाने पर उन्हें फलस्तीन जाने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट का हलफ उठाया और जय फलस्तीन का नारा दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऐवान में जय फलस्तीन का नारा लगाने पर बीजेपी के कायदीन चिराग बांग हो गए हैं और जय फलस्तीन कहने पर शदीद एतराज कर रहे हैं। गोशा महल के बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह ने भी एक बयान जारी करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर कोई ऐवान में जय इस्राइल कह देता तो वो फौरन लोकसभा से बाहर चले जाते और हंगामा शुरू कर देते। बीजेपी एमएलए ने कहा है कि अगर ओवैसी को फलस्तीन से इतना ही प्यार है तो उन्हें फलस्तीन चले जाना चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हलफ लेने के बाद कहे गए अल्फाज पर बीजेपी एमपीज के एतराजात करने पर कहा है कि हर कोई बहुत कुछ कह रहा है। उन्होंने सिर्फ जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन कहा है। नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद एमपी का हलफ लेने के बाद
जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा दिया, जिस पर बीजेपी एमपीज ने हंगामा खड़ा कर दिया है। उन पर पार्लियामेंट की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐवान के बाहर मीडिया के नुमाइंदों के सवाल के जवाब में बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हर कोई बहुत कुछ कह रहा है, उन्होंने तो सिर्फ जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन कहा है। सदर मजलिस ने पूछा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो किस तरह से आइन के खिलाफ है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने बैनुल अक़वामी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर कहा है कि मंशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम नेकलेस रोड जल विहार में यौम इंसदाद मंशियात मनाया गया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मंशियात की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता और कॉलेज के तलबा व तालिबात ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। सभी ने मंशियात की रोकथाम के लिए जंगजुओं के तौर पर काम करने का अहद किया। साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से पूछा है कि रियासत में रईतु भरोसा स्कीम को नाफिज किया जाएगा या नहीं। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के क़याम के 7 माह मुकम्मिल होने के बाद भी वजीर आला और वज़रा को रईतु भरोसा स्कीम को नाफिज करने का वक्त नहीं है। उन्होंने कर्ज माफी पर अमल आवरी होगी या नहीं, कौन सा बैंक रकम देगा, 5 एकड़ से कम अराजी वाले कितने किसानों को रकम दी जाएगी, इन तमाम की वजाहत करने का मुतालबा किया है। एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद कर्ज माफी 9 दिसंबर को की जाएगी, 40,000 करोड़ रुपये दरकार होंगे और अब काबीनी इजलास के बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये दरकार हैं। साबिक वजीर का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत कर्ज माफी पर झूठ बोल रही है। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी और कांग्रेस लीडर प्रणब बाबू के एक दूसरे को मंदिर में आकर कसम खाने का चैलेंज करने के बाद हुजूराबाद मंडल के चेलपुर गांव में हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने दोनों पार्टियों के कायदीन को नजरबंद कर दिया। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी और कांग्रेस लीडर प्रणब ने एक दूसरे को चेलपुर के हनुमान मंदिर में आने का चैलेंज किया था, जिसके बाद पुलिस ने हुजूराबाद और जमीकुंटा सड़क को बंद कर दिया। मंदिर के अतराफ में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। दनियासना पुलिस ने बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी को चेलपुर आने की कोशिश के दौरान हाउस अरेस्ट कर दिया। अलावाजी कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी गिरफ्तार किए गए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन कौंसल जीवन रेड्डी बीआरएस के अरकान असम्बली को कांग्रेस में शामिल करने से सख्त नाराज। आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने जीवन रेड्डी से मुलाकात की। जगतियाल के बीआरएस एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने पर कांग्रेस एमएलसी टी जीवन रेड्डी उनके सियासी हरीफ को पार्टी में शामिल कर लेने पर सख्त नाराज हैं। जीवन रेड्डी के एमएलसी ओहदे से मुस्तफी होने की इतलात भी गर्दिश कर रही हैं। इसी के चलते वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने जीवन रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा का कहना है कि जिन लोगों से वो आज तक सियासी लड़ाई लड़ते रहे, उनसे मशवरा किए बगैर उन्हीं लोगों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। क़यादत कम अज कम उन्हें इसकी इतला तो दे सकती थी, ताहम ऐसा नहीं हुआ। वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने टी जीवन रेड्डी को तसल्ली दी है
और कहा है कि वो एक सीनियर कायद हैं, उन्हें पार्टी की रहनुमाई करनी चाहिए। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत का बायकाट करते हुए मरकजी इमारत के रूबरू एहतजाज किया, नारेबाजी की। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पीर को गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू हुई थी। रियासती हुकूमत ने उनके मुतालबात पर फैसला कुन यकीन दहानियां नहीं करवाई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। मंगल को यह हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई है। चूंकि तमाम टीचिंग अस्पतालों में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी रही, तमाम सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमत मुतासिर रही हैं। एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर्स का एहतजाज देखा गया। तमाम मरकजी इमारत के रूबरू इकट्ठे हुए और एहतजाज दर्ज करवाते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें कि नए हॉस्टल्स की सहूलियात वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए कोई मुनासिब वजाहत नहीं दी गई है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो हड़ताल जारी रखेंगे। दरियासना स्टाफ की कमी के बहरान से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों के इंतजामिया ने हेल्थ केयर वर्कर्स की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। सीनियर डॉक्टरों को अस्पताल में खिदमत अंजाम देने की हिदायत जारी की गई है। जूनियर डॉक्टर्स ने न सिर्फ आउट पेशेंट खिदमत बल्कि सर्जरियों और मरीजों के वार्ड्स की ड्यूटी का भी बायकाट किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में एक लड़की का अगवा और उसकी इज्तिमाई अस्मत दरी की वारदात पेश आई है। जराये ने बताया कि हैदराबाद की काचीगुड़ा इलाके से लड़की का अगवा किया गया और नरेटमेंट में उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। मुतासिरा का एक दोस्त 4 दीगर अफराद के साथ उसे नरेटमेंट ले गया, जहां उसे गांजे से भरा हुआ मशरूब पिलाया गया और जब लड़की मशरूब पीने के बाद बेहोश हो गई तो उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। मुतासिरा लड़की ने घर लौटकर अपनी वालदा को इसकी इतला दी। खातून ने काचीगुड़ा पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। काचीगुड़ा पुलिस ने 0 FIR दर्ज की और केस को नरेटमेंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अदोनी में बिस्किट में कीड़े पाए गए। बिस्किट के पैकेट से कीड़े निकलते देख वालिदैन हैरान रह गए। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने का वाकया पेश आने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के अदोनी में बिस्किट में कीड़े पाए जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अदोनी में एक लड़की ने करीबी दुकान से हाइड एंड सीक बिस्किट खरीदे। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो पैकेट में से बहुत से कीड़े निकल आए। बिस्किट से कीड़े निकलते देख वालिदैन हैरान रह गए। हाइड एंड सीक बिस्किट से कीड़े निकलने का वीडियो वायरल हो गया है।
फलकनुमा पुलिस ने कत्ल का मामला हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश कर दिया है। फलकनुमा पुलिस हुदूद के मेरिडियन होटल अच्छी रेड्डी नगर में 22 जून को मोहम्मद जाकिर अली नामी एक शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई थी। 3 अफराद बशमुल एक खातून ने मोहम्मद जाकिर अली का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुतवफ़ी के वालिद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई है, जबकि खातून मफरूर है। फलकनुमा डिवीजन एसीपी बी यादगिरी स्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई हैं। बैतुल्ला के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी की वफात के बाद खाने काबा की चाबी नए कलीद बरदार अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी को सौंप दी गई। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक 78वें मुहाफिज अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी खाने काबा के नए कलीद बरदार हैं। आपको बता दें कि काबे की कुंजी उसका दरवाजा बदलने के बावजूद भी तब्दील नहीं होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक खाने काबा की चाबी बनी शेबी नामी कबीले के पास रहती है। ये जिम्मेदारी उनके खानदान को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सौंपी गई थी। खानदान को 630 ईस्वी में फतह मक्का के बाद बैतुल्ला की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब्दुल वहाब बिन जैनुल आबदीन अल शेबी उसी खानदान के 78वें निगरान हैं। कलीद काबा आमतौर पर बनु शेबी के सबसे बड़ी उम्र के फर्द को सौंपी जाती है और इस एजाज के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुताल्लिका फर्द पहले कुंजी बरदार का बेटा हो। आपको बता दें कि ये खानदान बैतुल्ला को खोलना, बंद करना, अंदर व बाहर से साफ करना, गुस्ल देना, गिलाफ यानी किस्वा चढ़ाना और उसे दुरुस्त रखना, बैतुल्ला की निगरानी करना, उसके ज़ायरीन और उससे मुताल्लिक तमाम उमूर का ज़ादिरा है। ये भी वाज़ेह है कि खाने काबा की मौजूदा चाबी और ताला 18 कैरेट सोने और निकल से बना हुआ है। काबे की चाबियां रिवायती तौर पर कढ़ाई वाले थैलों में रखी जाती हैं, जिस पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। फरीज़ाए हज की अदायगी के बाद हिंदुस्तानी आज़मीन की वापसी का सिलसिला जारी। 22 परवाजों के जरिए 6,682 हुज्जाज वतन पहुंचे। हिंदुस्तान से इमसाल हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 1,39,964 आज़मीन और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के ज़ेर एहतमाम 35,005 आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। फरीज़ाए हज अदा करने के बाद हुज्जाज इकराम हिंदुस्तान लौट रहे हैं। हुज्जाज इकराम की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पर रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकरमा में 1,27,044 और मदीना मुनव्वरा में 5,254 हुज्जाज मौजूद हैं। रवानगी से 24 घंटे पहले हुज्जाज इकराम की इमारतों से सामान हासिल करते हुए एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। आज़मीन को वापसी से 12 घंटे पहले तवाफुल विदा से फारिग होने और अपनी इमारतों में मौजूद रहने को कहा गया है ताकि वो मुकर्ररा वक्त पर एयरपोर्ट रवाना हो सकें। हज कमेटी के जरिए आने वाले आज़मीन को हिंदुस्तान में जमजम दिया जाएगा, लिहाजा उन्हें अपने सामान में जमजम की बोतलें ना लाने को कहा गया है। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुज्जाज को अपने आप को धूप से महफूज रखने का मशवरा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है
और थर्ड अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.